भाई किसी भी एग्जाम के अंदर या कहीं भी सक्सेस होने के लिए एक सबसे बेसिक नीड है, वो है हैबिट। हैबिट फॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी चीज को जीतने के लिए। अब कहोगे ऐसा कैसे? भाई लगातार प्रैक्टिस करने से ही हम किसी चीज को अचीव कर पाते हैं। सेम वही डायलॉग यहां पर मैं मारूंगा जो आपने चांदनी चौक टू चाइना में सुना है कि मुझे उस एक मूव से खतरा है जो 1000 बार प्रैक्टिस किया गया है। उन 1000 मूव से खतरा नहीं है जो एक बार प्रैक्टिस किया गया है। मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब ये प्रैक्टिस कैसे की जाती है? आप कहोगे सर प्रैक्टिस तो हम कर ही लेते हैं साल में एक बार पढ़ के। नहीं, हैबिट, प्रैक्टिस हैबिट से फॉर्म होती है। एक अच्छी हैबिट यानी एक अच्छी आदत ही एक अच्छे रिजल्ट की तरफ मूव करती है। तो इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स कैसे फॉर्म करें, क्योंकि हमारे अंदर तो यह हैबिट है ही नहीं। क्यों? हमें आप कहते हैं 21 दिन तक कोई काम करो तो उसकी हैबिट पड़ जाती है, लेकिन हम तो उम्र भर से पढ़ रहे हैं, हमें तो तब तक नहीं पड़ी, क्योंकि आप वैसे नहीं पढ़ रहे जैसे पढ़ा जाता है। ऐसा क्यों? एंशियंट इंडिया से ही भारत के अंदर विद्या यानी स्टडी को लेकर प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता था, जिसके अंदर गुरुकुल होते थे। वहां पर तसल्ली से बैठकर शिष्य जो विद्या है उसको ग्रहण करते थे। लेकिन धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमने इन सबको बर्बाद कर दिया और हम आ चुके हैं इस लेवल पे कि हमें कुछ मिल ही नहीं पा रहा है और हम कह रहे हैं हमारी हैबिट फॉर्म नहीं हो रही। 21 दिन के हम तो जन्मों से पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ने का मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप वो सारी बेसिक एमिनिटीज भूल चुके हैं। अब वो बेसिक एमिनिटीज क्या हैं? वो बेसिक एथिक्स क्या हैं जिसके अंदर आपको एक प्रॉपर इफेक्टिव स्टडी हैबिट मिलेगी ही मिलेगी? वो क्या है? इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एक प्रॉपर इफेक्टिव स्टडी हैबिट कैसे फॉर्म करें, वही एंशिएंट टाइम से जो हम शायद छोड़ के आ चुके हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला मेजर पॉइंट होता है डेडिकेटेड स्टडी स्पेस। आपके साथ पता है क्या दिक्कत है? आप कहीं पर भी बैठ कर कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, आप बैठे हो तो चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है, आराम से घूम रहे हो छत पे, घूमते घूमते पढ़ रहे हो तो ऐसे बड़ा मजा आता है। बेटा छत पे जिसको देखने जा रहा हो हमें भी पता है, ठीक है, आराम से सोफे पे लेटे हुए हो, चलो अब पढ़ लेते हैं। बेटा स्टडी नहीं होती, इसको पढ़ना नहीं कहते, ठीक है, इसको आंखों में ऐसे ऐसे करके धूल झोंकना कहते हैं, जो तुम अपने घर वालों की कर रहे हो। भाई अगर पढ़ना है तो एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस होना चाहिए। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे सर हमारे पास तो अपना रूम नहीं है। मानता हूं अपना रूम नहीं है, इन सबके बावजूद आप एक काम कर सकते हैं, अपने रूम के अंदर एक प्रॉपर प्लेस हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टडी की बात हो और कुछ ना हो। जहां पर आप बैठो तो सिर्फ स्टडी करो, वहां पर सोना नहीं है भाई, वहां पर खाना नहीं है, वहां पर बैठ के चाय की चुस्कियां नहीं लेनी। बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं टेबल लाते हैं घर के अंदर, आराम से कहेंगे इस पे पढ़ेंगे अपन, और उसी के ऊपर चाय सर्व हो रही होती है, पकोड़े चल रहे होते हैं। नहीं भाई, जहां पढ़ रहे हो वहां पर पढ़ाई के सिवा कुछ काम नहीं होना चाहिए, दूसरा काम नहीं होना चाहिए। डेडिकेटेड जो स्टडी स्पेस है वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। वो स्टडी स्पेस इतना जरूरी हो जाता है क्योंकि भाई हमारे लिए जो विद्या है वो सबसे बड़ी है, ठीक है, और विद्या के लिए उसको उतना ही सम्मान देना जरूरी है। जब आप विद्या को सम्मान देंगे, जब आप मां सरस्वती को सम्मान देंगे, मां सरस्वती भी आपको अपने वरदान से नवाजेंगे। भाई इसके लिए डेडिकेटेड स्टडी स्पेस होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया अलग से रूम बनवा दो, घर वालों के सामने फैल जाओ मम्मी मुझे रूम चाहिए, नहीं। मैं ये कह रहा हूं बेशक एक रूम भी है ना घर के अंदर, तो बेटा बेड पे नहीं पढ़ना। सबसे पहले क्या पॉइंट हमेशा ध्यान रखो, कभी भी बेड पे नहीं पढ़ना, बेड पे नहीं पढ़ना। प्रॉपर एक टेबल होनी चाहिए। अब टेबल के लिए जगह नहीं है तो बेटा स्टडी टेबल, जो छोटी वाली स्टडी टेबल आती है फोल्डिंग वाली, वो ले आओ। आराम से जमीन पे बैठ के टेबल बिछाकर साफ करके क्लीन करके, ठीक है, वहां पर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर चाय रख के फिर चाय पी रहे हो। बहुत बच्चों क्या होता है वहीं पे चाय पी रहे हैं, वहीं पे समोसे चल रहे। नहीं नहीं भाई, जहां पर पढ़ने की जगह है वो सिर्फ डेडिकेटेड स्टडी स्पेस होना चाहिए। ऐसे हैबिट, अब कहोगे सर ऐसे हैबिट कैसे फॉर्म होती है? बेटा हमारा माइंड, जो हमारा जो माइंड है ना वो ऐसे ही कंट्रोल होता है, जो जितनी क्लियर थिंग्स होती हैं उनको अच्छे तरीके से ग्रैब करता है। एक प्रॉपर एनवायरनमेंट जब होता है ना पढ़ने का, जैसे लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी जाते हैं वहां पे बातें करते हैं, बातें नहीं करनी,
लाइब्रेरी के अंदर प्रॉपर अटेंशन स्पैन के साथ आपको पढ़ना जरूरी होता है। समझ रहे हो बात? तो डेडिकेटेड जब स्टडी स्पेस होगा तो आपका मन करेगा यार थोड़ा सा पढ़ने, थोड़ा सा। जैसे खाने की जब डिश आती है तो जब एकदम अच्छे से सजा के दी जाती है तो थोड़ा सा और हो जाए यार, मजा आए, एक भटूरा तो और होना चाहिए। तो बेटा बस जब आपके पास वो जगह होगी एक क्लीन, नीट एंड क्लीन जगह है जहां पर आप तसल्ली से नहा धो के बैठ के पढ़ रहे हो सुबह सुबह, तो बेटा आपका खुद मन के अंदर जागृत होगी कि आपको पढ़ना है। वरना अगर लीचड़ की तरह सुबह उठ के ये लोग पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, जहाँ पे उठो वहीं पे चलो यहीं पे ले लेते हैं, कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। पढ़ने के लिए भी जगह निर्धारित होती है, ठीक है। ब्रेक इट टिल मेक इट। तोड़ना क्या है स्टडी टेबल में? आपको तोड़ना है अपना टाइम और अपने टास्क। अपने टास्क को चंक्स में डिवाइड कर दो। चंक्स में मतलब छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे सोयाबीन के चंक्स आते हैं ना, वैसे वैसे पार्ट। देखो डेयरी मिल्क के अंदर जो डेयरी मिल्क चॉकलेट है या कोई भी चॉकलेट जो आती है, अमूल की भी जो आती है, उसके अंदर ना इस तरीके से बॉक्सेस बने होते हैं, छोटे 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 छोटे। थोड़े थोड़े तोड़ के खाओ, मजा आता है। थोड़े थोड़े खाओगे तो ज्यादा इंजॉयमेंट मिलेगी, मतलब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से उसका टेस्ट ले पाओगे, यानी ज्यादा से ज्यादा ग्रैब कर पाओगे। तो इसलिए आपको छोटे छोटे चंक्स में अपने पार्ट को डिवाइड कर देना है। जैसे अगर सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो सोशल साइंस के अंदर जैसे हमने कह दिया नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हो, तो नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर आपने आज पढ़ा, आज मैं पढ़ूंगा यार सत्याग्रह पढ़ूंगा। सिर्फ बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन आज मैं सत्याग्रह पढ़ूंगा, और सत्याग्रह को पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करूंगा, एमसीक्यू भी कर लूंगा और बस मेरा काम हो जाएगा। आपने 20 मिनट, जो मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है आपको कि 20 मिनट के चंक के अंदर आपने सत्याग्रह पढ़ा, या 30 मिनट तक सत्याग्रह पढ़ा, आपने फिर उसके क्वेश्चन आंसर करे, आपने पूरे चैप्टर का एक टॉपिक तसल्ली से रिवाइज कर लिया। फिर आप रिवीजन भी करेंगे। रिवीजन कैसे करनी है ये आपको आपकी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पता चल जाएगा कि भाई कैसे करते हैं हम रिवीजन, अच्छे तरीके से रिवीजन कैसे की जाती है, वो कौन सा रूल है जो रिवीजन पे अप्लाई होता है। समझ में आई बात? ये वाली चीज यहाँ पर आती है। आपने छोटे चंक्स में डिवाइड किया, एक बड़े से चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इजीली दिमाग के अंदर आ रहा, अच्छा सत्याग्रह ये होता है। सत्याग्रह तो सर पूरा याद है, तो सत्य ही सत्य हो गया। तो ब्रेक इट टिल मेक इट, यानी जितनी बड़ी बड़ी यूनिट्स है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके तब पढ़ना है, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ। तब जाके आपका जब दिमाग है ना, जब देखो जो आपको माइंड है ना, उसको एकदम से इतनी सारी चीजें दो नहीं ग्रैब कर सकता। थोड़ी थोड़ी चीजें देते तो ना, छोटी छोटी, लेट हो, जैसे छोटा बच्चा होता ना, आप पूरी रोटी उसके मुंह में ठूस तो नहीं सकते ना, आपको तो छोटी छोटी ले बच्चा। तो इस तरीके से आपको दिमाग को भी ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा, छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर आपके दिमाग में जाए, अच्छा ऐसे, अच्छा सत्याग्रह ये होता है, अच्छा सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट करा था, अच्छा बुक के अंदर लिखा हुआ भी है कि सत्याग्रह कब कब हुआ था, 3 सत्याग्रह बताए गए थे, आपने प्रॉपर बना दिया। और क्या चाहिए यार? ऐसे होती है जीत की तैयारी मेरे भाई। ब्रेक इट टिल। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक स्टडी हैबिट फॉर्म होती है, यानी प्रॉपर, यानी माइंड को जितना शांत, काम, कंपोज रखे, चीजों नीट एंड क्लीन तरीके से करोगे, यानी जितना लाइन को स्टेबल रखने की कोशिश करोगे उतना माइंड बहुत जल्दी समझेगा। और जब एक बार इस माइंड की घंटी जल गई बेटा, ये चाहे कितनी भी फ्लक्चुएट हो लाइन, ये इजीली काम करेगी। समझ में आई? क्लियर? तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू। और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।